सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न रिव्यू। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली इन्वायरमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स को। और आज का डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो वेटलैंड्स हमारे देश में शामिल किए गए हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रामसर कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। और रामसर कन्वेंशन ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में। कभी कभी पूछा जाता है कि रामसर जो साइट है वो बेसिकली कहाँ पर है। देखिए, रामसर एक जगह है जो कि ईरान में है, और वहाँ पर हुआ था रामसर कन्वेंशन। देखिए, आपको यहाँ पे याद रखना है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स होता है। वेटलैंड्स का मतलब होता है आर्द्र भूमि। एक ऐसा लैंड जहाँ पर जिसने किसी न किसी तरह से जो प्रॉपर तरीके से जो इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो 2020-21 में या 2021-22 में जो प्लेसेस हैं जिनको रामसर वेटलैंड में शामिल किया गया है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। टुडे विल टॉक अबाउट दैट वन। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात याद रखना है आप लोगों को, 1971 में रामसर कन्वेंशन पहली बार हुआ था। और जहाँ पर डिसाइड किया गया जो वेटलैंड्स होते हैं, जो आर्द्र भूमि होती है, उसको प्रॉपर तरीके से इसमें शामिल किया जाए। आर्द्र भूमि में कुछ भी हो सकती है, सेंचुरीज हो सकती हैं, या इसके अलावा कोई फेमस लेक हो, जैसे सोकार लेक है, या सूर सरोवर है, किथम लेक है। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो रामसर कन्वेंशन की बात करें तो पहली बात याद रखिएगा, 1971 पहली बार जो फर्स्ट कन्वेंशन हुआ था। वी कैन से दस इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इस बॉडी का, तो इस्टेब्लिशमेंट पहली बार हुआ था 1971 में। और 1971 में ही रामसर कन्वेंशन हो गया था। और याद रहे, रामसर जो प्लेस है ये कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रामसर प्लेस जो है ये है ईरान में। ईरान यदि हम वर्ल्ड मैप में देखें, लेट मी शो दिस वन टू यू। हियर यू गो। ये है आपका वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में ये अपने इंडिया का लोकेशन है। और यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा होगा आपको, फिर इसके बगल में अफगानिस्तान है, इसके बगल में ये है ईरान। तो ये ईरान बिल्कुल लगा हुआ है। वैसे भारत से तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगा हुआ है। और ईरान की एक विशेष खासियत ये है कि ईरान में यहाँ पर जो ये पॉइंट है, हल्का इसको जूम करेंगे तो विजुअल्स आएंगे। वैसे लेट मी शो दिस वन टू यू। ईरान के साथ भारत के संबंध वैसे काफ़ी स्मूथ थे। हालांकि बीते कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ज़रूर उन्होंने काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा रखे थे, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस ईरान से जो हमें तेल का जो आयात है उसको कम करना पड़ा। वी हैड रिड्यूस्ड और इम्पोर्ट, रिड्यूस नहीं बल्कि बंद ही करना पड़ गया, बिकॉज ऑफ ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सेंक्शंस लगे थे, कॉट्स एंड ऑल। अमेरिका जब किसी देश के ऊपर सेंक्शन लगाता है तो उसके ऊपर कार्ड्स लगाता है, इसे बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। लेट मी राइट आउट दिस वन, ये है कार्ड्सा। कार्ड्सा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो हालांकि इतना आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए आप, ये है ईरान, ये है अपना भारत। और यहाँ पर एक पोर्ट बनाया था भारत ने जिसका नाम है छाबहार पोर्ट। कभी कभी न्यूज़ में रहता है कि छाबहार पोर्ट कौन से देश में भारत ने बनाया था, तो आप याद रखेंगे ईरान में भारत ने छाबहार पोर्ट बना के दिया था। और इसका जो कंट्रोल है, थोड़ा सा इसमें भारत को भी थोड़ा शेयर मिलेगा। एनीवे, लेट्स कम बैक ओवर हियर। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, रामसर जो साइट है वो कहाँ पर है, ईरान में है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एंड ये जो इस्टेब्लिशमेंट 1971 में हुआ, लेकिन ये जो इफेक्टिव हुआ है ना, दैट बिकेम इफेक्टिव इन 1975। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ, लेकिन 1975 में इसको फाइनली इफेक्टिव कर दिया गया। जो वेटलैंड्स हैं उनको शामिल किया जाने लगा। इंडिया की बात करें, भारत ने इसको कब रेटिफाई किया, तो इंडिया ज्वाइंड इन 1982, 1982 में। देखिए, कोई भी कन्वेंशन पहले हम लोग साथ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में बस इतना ही प्रोसेस नहीं होता, उसके बाद में अपने देश में आकर जो हमारी पार्लियामेंट है वहाँ पे उसको रेटिफाई करना पड़ता है, मतलब पास करना पड़ता है। उसके बाद में ही देखा जाए तो हम उस कन्वेंशन को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि हम जाके कोई भी इंटरनेशनल प्रोग्राम है वहाँ पर हमने प्रॉमिस कर दिया कि यस विल डू दैट थिंग, और उसके बाद वो चीज़ फाइनल हो गई। नहीं, उसके बाद हमारे देश में आकर प्रॉपर तरीके से हमें उस कन्वेंशन को रेटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही वो कन्वेंशन हमारे देश में इफेक्टिव होता है। यदि हम बात करें ये एज ऑफ नाउ वर्ल्ड में कितने रामसर साइट्स हैं, तो याद रहे रामसर साइट एज ऑफ नाउ मतलब आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो रामसर साइट यदि हम बात करें, रामसर साइट इन वर्ल्ड, रामसर साइट्स इन वर्ल्ड,
तो ये रफली 2500 के आसपास में है। यदि हम एग्रीगेट एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो रफली 2400 रामसर साइट पूरी दुनिया में एज ऑफ नाउ हैं। वहीं पे यदि भारत की बात करें, इंडिया में, तो इन इंडिया ये साइट की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। इंडिया में ये संख्या महज 49 है। 49 भी काफ़ी रेज हो गई है वैसे, बीते कुछ सालों में काफ़ी सारी रामसर साइट्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। और याद रहे, जो 49 साइट जो बनाई गई है, 49 साइट का नाम जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है बखीरा, दस बखीरा, बखीरा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी जो अभी शामिल हुई सेंचुरी है, इसे बोलते हैं बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। और ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। आपसे बहुत ज़्यादा भले ना पूछा जाए, लेकिन पूछा सकता है 49th रामसर साइट जो रिसेंटली साइन हुई है, जिसको शामिल किया गया है 2022 में। ये भले ये जो चीज़ हुई है 2022 में हुई है, तो आपसे पूछा सकता है कि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, तो आपको बताना चाहिए बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ ले आते हैं, तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रामसर साइट में अभी किसको शामिल किया गया है हाल ही में। यदि इसको डिस्कस किया है तो आई थिंक दैट इज गोना बी बेटर फॉर अस। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। एटलीस्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 2022 में 2021 में जो शामिल की गई हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इन 2022 में एडेड रामसर साइट्स, तो हम लोग 49 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जो लास्ट है वहीं से हम लोग से पूछा सकते हैं क्वेश्चन। तो 49th के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 49th रामसर साइट कौन है? ये है आपकी, दैट्स बेसिकली बखीरा, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। तो कौन सी है ये है आपकी बखीरा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको सबसे बेसिकली लास्ट में शामिल किया गया बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, इसको आप याद रखिएगा। इसका तो पता ही होना चाहिए, इसको ऐड किया गया था फेब 2022 में। तो बिल्कुल रिसेंट की न्यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे। और ये कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द 49th रामसर साइट इन इंडिया। इफ़ यू टॉक अबाउट द 48th रामसर साइट इन इंडिया, यदि 48वें की बात करें, तो 48वीं साइट जो है ये है गुजरात की। याद रहे, जो हमारा गुजरात है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोस्टल एरिया भी है। इसका नाम है खिजड़िया, दैट्स कॉल्ड खिजड़िया, खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खिजड़िया याद रखना है, खिजड़िया। और खिजड़िया कहाँ पर है? खिजड़िया पड़ेगा आपके गुजरात में। और इसको भी फेब 2022 में शामिल किया गया है। तो आपको ये दो रामसर साइट्स के बारे में याद रखना है। ये कहाँ पर है? दैट इज लोकेटेड इन गुजरात इटसेल्फ। ऑलराइट, वेयर इज इट लोकेटेड? दैट्स गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी 2021 में जो रामसर साइट ऐड की गई हैं। बहुत ज़्यादा तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको यही पूछा सकता है आपसे एग्जाम में कि ये जगह बेसिकली है कहाँ पे। बिकॉज जब करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका पर्पस ये होता है बेसिकली किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए न्यूज़ में रहती है। अब जैसे यहाँ पे देखें तो 2021 की जो रामसर साइट, इसका नाम है हैदरपुर। इसे हैदरपुर वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर वेटलैंड्स। याद रहे रामसर साइट किस चीज़ के लिए है? आपसे यदि पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? रामसर साइट जो है वेटलैंड्स के लिए होती है, मतलब वेटलैंड का मतलब है आर्द्र भूमि के लिए होती है। हैदरपुर वेटलैंड की बात करें कहाँ पर है? ये पड़ेगा आपके उत्तर प्रदेश में। और इसको हम लोगों ने दिसंबर 2021 में शामिल किया गया, दैट वाज इंसर्टेड इन दिसंबर 2021। तो आप कह सकते हैं ये हमारे देश की 47th रामसर साइट है। बहुत ज़्यादा ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया है। इसके बाद एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। नेशनल पार्क जो होते हैं प्रोटेक्टेड प्लेस होते हैं, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क में जो एरिया है उसको वेटलैंड में शामिल किया गया है। और ये कहाँ पे है? ये पड़ेगा आपके हरियाणा में, हरियाणा में है।
हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस वन। मई 2021 में इसको शामिल किया गया है, मई 2021। जो लोग हरियाणा के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी याद रखना है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में भी हाल ही में शामिल की गई एक नई वेटलैंड है। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कौन सा वेटलैंड है रामसर साइट में शामिल है, तो क्या बता सकते हैं? उसका नाम है, दैट इज कॉल्ड भोज वेटलैंड, है ना, भोज वेटलैंड भोपाल का, लेकिन वो बहुत पहले शामिल किया गया था, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको। तीसरे नंबर पे है आपका, दैट इज भिंडावास। क्या नाम है? भिंडवास बोलते हैं, भिंडावास बोलते हैं, भिंडवास। भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पर है? दिस इज लोकेटेड हरियाणा itself। भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? ये भी आपके हरियाणा में है, और इसको हमने शामिल किया गया है बेसिकली मई 2021 में। तो मई 2021 में बेसिकली हरियाणा की 2 साइट्स को हमने यहाँ पे शामिल किया गया है, शामिल किया है। तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा की ही ये साइट है, और इसको हम लोगों ने मई 2021 में ही शामिल किया है, मई 2021। वैसे हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा में फॉरेस्ट कवर हमारे देश में बेसिकली सबसे कम है, और इसको हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कवर है कहाँ पे कितना है। और पंजाब की बात करें, पंजाब में फॉरेस्ट कवर काफ़ी कम है, एंड दीज आर द स्टेट वेयर इट्स रियली नीड ऑफ द मैटर ऑफ द कंसर्न। इसके बाद चौथा जो है हमारा है बाधवाना। क्या नाम है? वाधवाना, वाधवाना वेटलैंड्स। अब देखिए इतने सारे याद रखना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन ये इसलिए डिस्कस किए जा रहे हैं सिर्फ जिससे कि आप यदि कभी इसको गो थ्रू करें तो एटलीस्ट इसको चेकआउट कर लें। कभी कभी अनकॉन्शियस मेमोरी में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में बन जाती हैं, तो इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो वाधवाना वेटलैंड की बात करें कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा गुजरात में, और इसकी यदि बात करें इसको शामिल किया गया अप्रैल 2021 में। तो गुजरात में भी देखें तो बहुत सारी रामसर साइट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी एज सच। इसके अलावा 2021 में एक साइट और शामिल की गई है, और इसका नाम है थोल। क्या नाम है? थोल, दैट्स कॉल्ड थोल, थोल लेक, थोल झील, थोल लेक। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आती है। किसमें आती है? दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोल लेक। और ये भी कहाँ की है? ये भी गुजरात की है। और जब वाधवाना को शामिल किया गया है उसी समय थोल लेक को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। याद रखिएगा अप्रैल 2021 में ही थोल लेक को भी हमने अपने वेटलैंड की जो कैटेगरीज हैं उसमें हमने शामिल किया था। तो ये है थोल, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? एनीवे जस्ट फॉर अ सेकंड, होल्ड ऑन। दैट्स थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड दैट इज आल्सो लोकेटेड इन गुजरात itself। गुजरात की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन यदि हम बात करें किस राज्य की है, तो आपको याद रहना चाहिए गुजरात की है। गुजरात का सबसे ज़्यादा तटीय एरिया है। तो ये भी अप्रैल 2021 में ही हमने शामिल किया था, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। नाउ 2022 में भी कुछ शामिल किए गए हैं, सॉरी 2022 में नहीं बल्कि 2020 में। 2020 का हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, जैसे लोनार लेक वगैरह से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो एक तो आपका है, बहुत ज़्यादा हम डेट याद नहीं रखेंगे, डेट हालांकि इतना याद रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बट एनीवे लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो वेटलैंड्स में कौन सी वेटलैंड हमने शामिल किया है 2020 में? एक है आसन, दैट इज कॉल्ड आसन, दैट इज कॉल्ड आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आपको सिर्फ याद रखना है आसन कहाँ पर है। तो आसन कहाँ पर है? आसन है आपका उत्तराखंड में, दैट्स लोकेटेड उत्तराखंड। उत्तराखंड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, हरिद्वार उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा एक है कांवड़ताल। कांवड़ताल की बात करें, कांवड़ताल जो है ये है आपका बिहार में, और बिहार को भी वेटलैंड मिला हुआ है कांवड़ताल के रूप में, दैट इज इन बिहार। एज ऑफ नो बिहार के सीएम मिस्टर नीतीश कुमार। चौथे नंबर पे है यहाँ पर, तीसरी साइट है एक और, लोनार लेक। लोनार लेक से बीते कुछ सालों में क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए लोनार लेक से।
तो ये लुनार लेक कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लुनार लेक है। देखेंगे आप, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू वहाँ पे रहता है वैसे। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। एंड नाउ द नेक्स्ट साइड वी टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज़ बेसिकली सूर सरोवर लेक। सूर सरोवर लेक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम लोगों ने वैसे पहले डिस्कशन में काफ़ी बार डिस्कस किया था। सूर सरोवर, सूर सरोवर लेक। सूर सरोवर लेक का हालांकि नामकरण अभी कर दिया गया है। पहले इसका नाम होता था कीथम लेक। अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज ए कीथम लेक। तो आपसे एग्जाम में कीथम लेक भी पूछा सकता है, सूर सरोवर लेक भी पूछा सकता है। और ये कहाँ पर है? ये है आपके उत्तर प्रदेश में। दस लोग इन उत्तर प्रदेश सेल्फ, योगी आदित्यनाथ, है ना। और लास्ट साइट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये है सोकार लेक। सोकार लेक, सोकार आर्द्र भूमि आप जो भी बोलें। और सोकार लेक कहाँ पे है? ये है आपके लद्दाख में। और लद्दाख आपको बताना चाहिए भारत के एज ऑफ नाउ दैट बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये तो आप लोग याद ही रखेंगे। पहले वंस अपॉन टाइम दैट वाज द पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट, बट राइट नाउ लद्दाख इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो एज ऑफ नाउ भारत में 28 यूनियन टेरिटरी हैं। पहले 29 थी, लेकिन दादर नगर और दमन दीव मर्ज कर गए हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज हमारे देश में इस समय 28 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चीज रहा रामसार साइट्स के बारे में। इसके अलावा भारत में यदि हम बात करें, भारत में भारत के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में जो फर्स्ट, यदि हम इंडिया भारत की बात करें तो भारत में जो पहली रामसर साइट है, द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। अब पहली रामसर साइट कहाँ पे है? फर्स्ट रामसर साइट जो है चिल्का लेक है। ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में यहाँ पे चिल्का लेक मिलेगी आपको। तो पहली रामसर साइट जो बनाई गई थी, फर्स्ट रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया वाज दैट इज कॉल्ड चिल्का लेक। और चिल्का लेक कहाँ पे है? चिल्का लेक है आपके उड़ीसा में। दैट इज लोकेटेड इन द चिल्का लेक इज लोकेटेड इन उड़ीसा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि चिल्का लेक खारे पानी की झील है, आपको पता होना चाहिए। एंड दैट इज लोकेटेड इन उड़ीसा। तो ये है चिल्का लेक, द फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और पूछा आता है कि भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है ना। तो ये भी क्वेश्चन वेटलैंड्स को याद रखिएगा। लार्जेस्ट रामसर साइट या लार्जेस्ट वेटलैंड, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है वो कौन सी है? सुंदरवन। वैसे भी सुंदरवन जो है बहुत बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यह देखें सुंदरवन। सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, तो ये कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके वेस्ट बंगाल में। 10 लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द इंडिया। और याद रहे इसमें रफली इसका जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स रफली 2544 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया है। सॉरी 2549 किलोमीटर स्क्वायर है बल्कि। हालांकि इसमें एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये अप्रॉक्स वैल्यू इसलिए दी जा रही है जिससे आपको हल्का सा गेस हो पाए कि आखिर इतना बड़ा है तो क्या बात है। स्मॉलेस्ट वेटलैंड की बात कर लेते हैं। जब लार्जेस्ट का डिस्कस किया है तो स्मॉलेस्ट वेटलैंड भी हमारे देश में है, जिसका नाम है रेणुका वेटलैंड। स्मॉलेस्ट वेटलैंड एंड दैट इज कॉल्ड रेणुका वेटलैंड। और रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है ये आपको याद रखना है। रेणुका वेटलैंड है आपका दैट्स लोकेटेड हिमाचल प्रदेश। तो रेणुका वेटलैंड इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। और ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, दैट्स लोकेटेड हिमाचल, दैट्स लोकेटेड हिमाचल प्रदेश। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। ठीक है। एक आर्टिफिशियल लेक भी आर्टिफिशियल वेटलैंड बोला गया है, दस हरिके बैराज। हालांकि इतना बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लार्जेस्ट वेटलैंड यदि सबसे मैक्सिमम वेटलैंड जो है, यदि हम बात करें मैक्सिमम वेटलैंड कहाँ पर है, तो ये जरूर याद रखना मैक्सिमम वेटलैंड कहाँ पर है। ये एज ऑफ नाउ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वेटलैंड्स हैं और उनकी संख्या है 10। कितने? 10। भारत में एज ऑफ नाउ 49 वेटलैंड है, 49 वेटलैंड है, जिसमें से 10 अकेले कहाँ पर है? दैट्स लोकेटेड उत्तर प्रदेश itself। ठीक है। तो ये रहा रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट से क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग
तैयार रहेगा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। तो चलिए डिस्कशन को आज यहीं से वाइंड अप करते हैं रामसर साइट्स के साथ में। कल का डिस्कशन थोड़ी सी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसके बारे में हल्का डिस्कस करेंगे, और साथ में जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बाकी जो है वो कल डिस्कस किए जाएंगे। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।